बड़ी खबर आपको बता दें, अब ये जंग अमेरिका बनाम ईरान हो गया। अमेरिका के बाद ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची का बयान आया है। अमेरिका ने यूएन के नियमों का उल्लंघन किया है, यह कहना ईरानी विदेश मंत्री का। अराग़ची गैर मिलिट्री परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया, उनका कहना है अमेरिकी हमलों के गंभीर नतीजे होंगे। यानी अब क्या यह लड़ाई अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली है? अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह कर दिए हैं। रात 2:30 बजे अमेरिका ने रात 2:30 बजे 3 ठिकानों पर अटैक किया है, नतांज, फॉर्डो और इस्फहान। इन तीनों परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया है और अब विदेश मंत्री जो ईरान के वो कह रहे हैं कि इसके गंभीर नतीजे होंगे। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के बंदर अब्बास नेवी बेस पर बड़ा हमला किया गया। ईरान के नेवी बेस पर इजराइल ने बम गिराया है। ईरान के बंदर अब्बास पर बड़ा हमला किया गया है। अमेरिका ने अलग अलग जगहों पर ईरान में हमला किया है। ईरान के बंदर अब्बास नेवी बेस पर बड़ा हमला हुआ है। ईरान के नेवी बेस पर यह हमला किया गया और यह पहला हमला नहीं है। अलग अलग जगहों पर अमेरिका की ओर से हमले किए गए हैं और अमेरिका ने पहले ही इस बात को कहा था कि अगर ईरान सरेंडर नहीं करता है तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यही वजह है कि रात 2:30 बजे बड़े हमले किए गए। ईरान के बंदर अब्बास नेवी बेस पर बड़े हमले किए गए। और हमारे साथ खास मेहमान बने हुए मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब, हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र जी जुड़ रहे हैं और ब्रिगेडियर संजय खन्ना साहब जुड़ रहे हैं। बख्शी जी, जो अटैक हुआ अमेरिका ने आधी रात 2:30 बजे ईरान के तीनों परमाणु ठिकाने तबाह कर दिए, आपका पहला रिएक्शन सर इस पर? मेजर जनरल राजीव कोचर। बख्शी, मैं बताना चाहता हूं कि अमेरिका ने बहुत ही अच्छी प्लानिंग का प्रदर्शन किया है। हालांकि सबको एंटिसिपेशन थी कि अटैक होगा, उन्होंने फिर भी सरप्राइज अचंबा हासिल कर ही लिया है। उनके उनके 6 B-2 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स अमेरिका कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स से सीधा उड़ के नॉन स्टॉप फ्लाइट के बाद उन्होंने 3 यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स फॉर्दो, इस्फहान और नातान्स को हिट किया है। 4 जो कि बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं GBU-57, जिसको कि मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बॉम्ब, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहा जाता है। वजन 16,600 किलोग्राम प्रति बॉम्ब, यानी एक B-2 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, स्टेल्थ बॉम्बर 2 कैरी कर सकता है। और 4 उन्होंने ठोके हैं हर यूरेनियम एनरिचमेंट साइट पे। अमेरिका क्लेम कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि उन्होंने इन तीनों साइट्स को बर्बाद कर दिया है पूर्ण रूप से। बख्शी जी, लेकिन अभी तक कोई भी इस पर रेडियो एक्टिव लीकेज की खबर नहीं आई है। जी ईरान के रिएक्शन, मैट्रिक्स ऑफ रिएक्शंस इस प्रकार हैं। नंबर 1, अमेरिकन नेवल वॉरशिप्स जो कि इलाके में है, मिडिल ईस्ट में है, उन पर हमला करे। नंबर 2, अमेरिकन बेसिस ऑन द ग्राउंड सऊदी अरेबिया में और जो अमीरेट्स हैं उनको हिट करे। नंबर 3, इजराइल को भी वो हिट करेगा। नंबर 4, अपने प्रॉक्सीज खासकर हाउतीज को एक्टिवेट करेगा कि वो रेड सी में नेवल शिपिंग को टारगेट करें, अमेरिकन शिपिंग को टारगेट करें। इसके अलावा वो जो है वो अमेरिका के खिलाफ, ईरान के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ कोई टेररिस्ट कार्रवाई भी कर सकता है, जिसका अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। नॉट डूइंग एनीथिंग इज नॉट एन ऑप्शन फॉर ईरान। अगर आप ईरान की साइकोलॉजिकल प्रोफाइल देखें, मिलिट्री कैपेबिलिटीज देखें, तो अभी ईरान लड़ सकता है। उसे मार पड़ी है, बट इट इज डाउन बट नॉट आउट। ठीक है, मैं बताना चाहता हूं कि उसने अभी तक 450 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए हैं, 1000 ड्रोन्स फायर किए हैं, लेकिन उसके पास जो जखीरा है वो 4000 बैलिस्टिक मिसाइल्स का बताया जा रहा है। लोअर एस्टिमेट, हायर एस्टिमेट तो 10,000 और उसके ऊपर भी जा रहे हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स। ठीक है, क्या उसको चीन और सप्लाई करेगा? चीन ने भी अपने 3 कार्गो जहाज भेजे हैं, क्या वो नॉर्थ कोरियन मिसाइल या अपने मिसाइल इसको सप्लाई करेगा? रिमेन्स टू बी सीन। ठीक है जी। और बाकी देश क्या कर सकते हैं?
रूस ने धमकी दी थी कि बुशेहर को मत स्ट्राइक करो। मेरे कोई 150 से ज्यादा न्यूक्लियर साइंटिस्ट वहां पे काम कर रहे हैं। ये सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटी है, ये रिएक्टर है। अगर आपने इसको ठोका तो पूरी जगह जो है न्यूक्लियर रेडिएशन फैलेगी और सिविलियंस को बहुत नुकसान होगा, चेरनोबिल जैसा। तो उन्होंने ये कहा है और गौरतलब है कि अमेरिका ने बुशेहर के ऊपर स्ट्राइक नहीं करी है, ठीक है जी। और क्या कर सकते हैं अमेरिका जो बात आप और कह रहे हैं, चीन, बख्शी वो साहब, अगर directly अमेरिका fight में involve नहीं होंगे जी, लेकिन वो एक मिनट मैं जस्ट मैं खत्म कर रहा हूं। वो डायरेक्टली फाइट में इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन वो चीन अपने क्षेत्र में ताइवान पे प्रेशर डाल सकता है, ड्रॉ अवे कर सकता है अमेरिकन रिसोर्सेज। रूस धमकी दे सकता है टुवर्ड्स नॉर्थ नेटो कंट्रीज टू हॉरिजॉन्टली वाइडन द कॉन्फ्लिक्ट। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, लेकिन इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट वाया सप्लाइंग ऑफ वेपन्स एंड इक्विपमेंट एंड अपने अपने क्षेत्र में प्रेशर डालें, ये हो सकता है। थैंक यू। लेकिन कर्नल सिंह, एक चीज और समझना चाहूंगी कि अमेरिका से ईरान की दूरी बहुत ज्यादा है, सीधे सीधे अटैक करना नामुमकिन सा है। तो ऐसे कौन कौन से देश हो सकते हैं जो सीधे अमेरिका की मदद कर रहे हैं? क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा है कि पाकिस्तानी सेना के प्रमुख को बुलाकर एक डिप्लोमेसी मीट भी की गई है। ओपनली कहा नहीं गया है क्या था वो, लेकिन क्यों वो मीट की गई थी, किसने मदद की अमेरिका की? अगर आप थ्योरेटिकली डाटा वाइज अगर इसको एनालाइज करना चाहें, ऐसा नहीं है कि यूएस के लिए कोई भी दूरी कम है या ज्यादा है। यूएस कैन रीच एनीवेयर, मैं मानता हूं इस बात को। ये बात होती है सस्टेन कैसे किया जाएगा। मैं तो कहता हूं एक एयरबोर्न डिवीजन डालना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उनके पास काबिलियत है, बट अपने आप में उसको सस्टेन करना वो सबसे बड़ी बात है। और वहां पर आपके टैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक रीजन आ जाते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि कौन आपके साथ है या कौन नहीं है। जब बात चल रही है कि रूस क्या करेगा, देखिए मैं आपको आज गारंटी के साथ बता सकता हूं, कोई कंट्री दूसरी कंट्री के लिए अपने ट्रूप सेक्रीफाइस नहीं करता है। और स्पेशली अगर आप रूस, चाइना, यूएस की बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल नहीं होगा। वो अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, जैसे इजराइल इतने टाइम से लड़ रहा है। इजराइल के सपोर्ट में आते हैं। मैं कहता हूं वो भी एक लड़ाई इस हालत में है कि रूस, चीन और खासतौर पे किम जोंग, ये क्या अमेरिका से ईरान लड़ता है तो ईरान की मदद हथियारों से करने की हालत में है? 100% करेंगे। मॉरल सपोर्ट करेंगे, डिप्लोमेटिक सपोर्ट करेंगे, यूएन में सपोर्ट करेंगे, इक्विपमेंट देकर सपोर्ट करेंगे। मे बी टू सम एक्सटेंट अगर 2-4 जगह जरूरत पड़ेगी इंटेलिजेंस रिलेटेड, सर्विलेंस रिलेटेड भी वो उनको सपोर्ट कर देंगे। एक बड़ा जो रीजन है, देखिए चाइना इस समय चुप क्यों है? क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है बिजनेस करने की, कि यस मेरा एक नया बिजनेस खुलने वाला है उस फ्रंट के ऊपर भी। रशिया का क्या इंटेंशन हो सकता है? रशिया जानता है कि मैं यूक्रेन के साथ बिजी हूं और उस बिजीनेस में यूएस का बहुत बड़ा हाथ है। अब यूएस को भी बिजी करने की बात चल रही है, यूएस को भी जंग में फंसा दें। यस, बड़ी खबर है, ईरानी संसद के प्रवक्ता का बयान आया है। ये बड़ी खबर, अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेगा ईरान। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेगा। मिडिल ईस्ट में जो मौजूद अमेरिकी ठिकाने हैं उस पर हमला करेगा। वो मैप भी अगर हम दिखा सकते हैं, क्योंकि वो अमेरिकी बेस अब वो निशाने पर हैं। लगातार हम मैप के जरिए भी दिखा रहे हैं कि कौन कौन से जो देश हैं जहां पर अमेरिकी बेस हैं, वहां पर फाइटर जेट है, अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है। करीब 50,000 से भी ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात है। जनरल कोचर साहब, अमेरिकी बेस ठिकाने पर, लेकिन ये एक सवाल है कि क्या जहां जिस देश में ये बेस है, क्या वो देश हमला करने देगा? देखिए 8 अमेरिकन बेसेस हैं यहाँ पे मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में। फिर ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा भी रहे हैं। ओके। और सबसे पास वाले बेसेस जैसे आपके उसको ग्राफिक्स में है, आपका कतार है, आपका यूएई है, सऊदी अरेबिया है और बहरीन है। और स्पेशली बहरीन एक लॉजिस्टिक बेस है अमेरिका का, और यहाँ से जितनी भी इंटेलिजेंस रिकॉनेसेंस की जो एक्टिविटीज़ है अमेरिका इसको यहाँ पे करता है। 5th फ्लीट भी यहाँ पे एक्चुअली बेस्ड है बहरीन में। तो एक ट्रमेंडस वनरेबिलिटी है अमेरिका की यहाँ पर। अब आपने इसको बोला कि बाकी देश अगर इसको, उनके पास क्या एयर डिफेंस के रिसोर्सेज हैं, अभी उनके पास ऐसी क्या एयर डिफेंस की ये ताकत है जो अगर एक हाइपरसोनिक मिसाइल अगर लॉन्च होती है, जैसे हमको जानकारी है कि ईरान के पास हाइपरसोनिक है, और ईरान ने अभी
खास उसका इस्तेमाल नहीं किया। एक बार ही अटैक हुआ है और कुछ हाइपरसोनिक मिसाइल इजराइल में पहुंची है और उसको इजराइल का डिफेंस नहीं रोक सर, सकता। वापस लौटे, आई एम सॉरी सर, एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने इजराइल पर दागी है बैलिस्टिक मिसाइल। इजराइल में कई जगहों पर हमले का सायरन बजा है। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। भले ही अमेरिका ने ईरान पर हमले किए हों, ईरान में अलग अलग जगहों पर हमले किए हों, लेकिन ईरान इजराइल पर हमले से पीछे नहीं हट रहा है। तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। इजराइल में कई जगहों पर हमले का सायरन बजा है। टेल अवीव समेत कई ऐसी जगह है जहां पर हमले का सायरन बजा है। बैलिस्टिक मिसाइल से ये हमले किए हैं। ये बता रहा है कर्नल सिंह कि ईरान के हमले इजराइल पर जारी रहेंगे, लेकिन अमेरिका से भी लड़ता है। 100% जारी रहेंगे, क्या बड़ी बात है, होंगे ही होंगे। लेकिन जहां बात आ रही है कि यूएस बेसिस के ऊपर अटैक करना, मुझे लगता है कि ईरान विल बी कमिटिंग सुसाइड, क्योंकि अगर आपने वापसी में किसी भी एक बेस को इवन टारगेट किया, आपका राउंड वहां पहुंचा, आपकी मिसाइल वहां पहुंची या नहीं पहुंची, लेकिन यूएस उसको स्ट्रेट अवे लेकर चलेगा कि आपने मेरे ऊपर अटैक किया है। और इसीलिए आप थ्रू आउट देख रहे हैं, यूएस ने बोला भी है इससे पहले, अटैक से पहले, कि आप किसी भी अमेरिकन बेस या अमेरिकन एसेट को किसी तरह का नुकसान पहुंचाने की गलती या सोच ना रखें। ये एक अपने आप में क्लियर वार्निंग है। और मैं कहता हूं अमेरिका बहुत ज्यादा सेंसिटिव है कि अगर उसका कोई भी एक टारगेट या उसका कोई एक जवान इसमें मारा जाता है या टारगेट किया जाता है, वो बहुत बड़ी तरह से आएगा। यस, मैं मानता हूं ईरान हैज गॉट ओनली गुड वे आउट, कि जितना स्ट्राइक वो इजराइल में करता है उसका दर्द यूएस तक जरूर जाता है।